दोस्तों नमस्कार। जैसे कि आपका सभी जगह पे डिस्कशन चल रहा है कि आरआरबी पीओ प्रीलिम्स के कट ऑफ को लेकर, और बहुत सारे बच्चे जो है इस कंफ्यूजन में है कि मैं मेंस की तैयारी करूं ना करूं। तो सभी मोस्ट ऑफ द मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे और बहुत सारी चीज़ों को जाना समझा, और मोस्टली लोग आपको सही सलाह दे रहे हैं कि मेंस की तैयारी करनी चाहिए। देखो क्या है, बैक टू बैक एग्जाम है और कहीं ना कहीं सिलेबस रिलेवेंट है। ठीक है, तो मेंस की तैयारी करनी चाहिए, साथ साथ अपने जो अपकमिंग एग्जाम है, आईबीपीएस क्लर्क है, आरआरबी क्लर्क है, आईबीपीएस पीओ है, उसको भी बैलेंस करके चले, बैलेंस स्टडी बना के चले। और कहीं ना कहीं किसी बच्चे को देखो, कुछ कुछ को कुछ फॉलो करते हैं, कुछ को कुछ फॉलो करते हैं, और कहीं ना कहीं सजेशन ऑलमोस्ट सभी लोगों का सही है कि भाई आपके अगर अटेम्प्ट्स कम है तब भी आप मेंस की तैयारी को लेके चलें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको आगे भी फायदा करता है ना, हेल्प करता है। तो अब यहाँ पे अगर मैं भी अगर बात करूँ, जैसे कि मैंने सेफ अटेम्प्ट वगैरह की बात करी, सेफ अटेम्प्ट क्या होता है, थोड़ा एक्सपेक्टेड कट ऑफ से ज़्यादा जाता है, तो सेफ अटेम्प्ट को एक्सपेक्ट कट ऑफ में कंसिडर ना किया करें। एक्चुअली क्या होता है, हम कितना भी एक्यूरेसी मेंटेन करें फिर भी कहीं ना कहीं एक दो सवाल, दो तीन सवाल गलत हो जाते हैं। और कोशिश ये रहती है हर एक अच्छे बच्चे की कि भाई एक्यूरेसी को मेंटेन किया जा सके, फिर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो सेफ अटेम्प्ट का मतलब क्या है कि जो कट ऑफ का एक्सपेक्टेशन है उससे कहीं ना कहीं पांच छह ज्यादा अटेम्प्ट करना, तो वो सेफ अटेम्प्ट कहलाता है। गुड अटेम्प्ट, सेफ अटेम्प्ट। सेफ अटेम्प्ट का मतलब है कि आपने एक्सपेक्टेड कट ऑफ से थोड़ा ज्यादा किया। इस बार पेपर ऑफकोर्स प्रीवियस ईयर के कंपेरिजन में टफ था। रीजनिंग तो मैं मानूंगा G2 मॉडरेट ही था, जो रीजनिंग का पैटर्न होता है, लेकिन क्वांट में आपको डिफिकल्टी हुई, अलग अलग शिफ्टों में डिफिकल्टी हुई। ठीक है, 6 तारीख को जिनका, क्योंकि 5 तारीख को मैंने एक वीडियो बनाया था, तो 5 तारीख को इतना कुछ बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं, लेकिन हाँ क्वांट में डिफिकल्टी थी, बट 6 को भी डिफिकल्टी लोगों ने बताई, बच्चों ने बताई कि डिफिकल्टी हुई। क्वांट में ऑफकोर्स डिफिकल्टी थी, कहीं पे 2 कैसलेट, 2 DI इस तरह का पेपर मिला, लेंदी कैलकुलेशंस मिली, क्वांट में अटेम्प्ट थोड़े कम हुए। रीजनिंग तो मैं कहूँगा G2 मॉडरेट है, कोई कोई शिफ्ट में कहीं ना कहीं जैसे पजल में थोड़ी परेशानी हो गई है ना, तो ऐसा कुछ देखने को मिला, बट हाँ G2 मॉडरेट था। और क्वांट में हम कह सकते हैं कि मॉडरेट लेवल का पेपर था, उसको हाई नहीं कह सकते, मॉडरेट कह सकते हैं प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में। अब सेफ अटेम्प्ट तो क्या, देखो सब सारे स्टेट का अलग अलग कट ऑफ जाता है, तो अलग अलग कट ऑफ जाता है, उसमें डिपेंड करता है कि जो कट ऑफ निकालने की जो पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपकी वैकेंसी कितनी है पर्टिकुलर स्टेट में, है ना, नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितना भरा गया है, एग्जाम का लेवल क्या है, और नॉर्मलाइजेशन होगा तो उससे भी फर्क पड़ेगा। तो ये सारे फैक्टर हैं जो वहाँ पे कट ऑफ, कभी कभी ऐसा होता है कि आपने कम अटेम्प्ट किए हैं, आपके मार्क्स ज़्यादा भी आना, एक्यूरेसी भी डिपेंड करता है, तो एक्यूरेसी भी बहुत मैटर करती है, नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से भी आपका जो फर्क पड़ता है ना, इम्पैक्ट आता है। आरआरबी के एग्जाम में स्पेशली अगर हम देखें तो नॉर्मलाइजेशन से हमारे जो अटेम्प्ट्स हैं और जो हमारा मार्क्स आते हैं उसमें डिफरेंस आता है ना। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर मैं बात करूं, तो जैसे पोल भी हुए काफ़ी जगह पे, मैंने भी कराया टेलीग्राम में, यूट्यूब पे अलग अलग माध्यम से पोल हुए, बच्चों का अलग अलग मत आया। ठीक है, अटेम्प्ट्स को लेकर अलग मत आया, अटेम्प्ट्स और कट ऑफ को लेकर अलग मत आया। अब जिसका जो अटेम्प्ट कम है तो उसने ऑफकोर्स पोल क्या किया होगा, वो किया होगा जिसमें वो पास हो जाए, ऐसा ही तो होता है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई मैंने अटेम्प्ट किया 50 और मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ बोल दूं 55, नहीं ना। अगर मैंने अटेम्प्ट किया 50 तो मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या बोलूंगा, 45 से 50 ही बोलूंगा। अगर मैंने अटेम्प्ट किया 56 तो मैं बोलूंगा 55 अप्रॉक्स, ऐसे। तो ये थोड़े थोड़े ऐसे भी चेंजेस आते हैं। तो पोल के आधार पर हम बिल्कुल एक्यूरेट भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप उसी तरह से पोल करते हो जिस तरह से आपने अटेम्प्ट किया है, राइट। बट ऐसा लगता है कि एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि अप्रॉक्स -1 -2 के अप्रॉक्स हो सकता है आपकी स्टेट के आधार पे जो कट ऑफ आपकी जाए, मतलब प्लस के चांसेस नहीं है, माइनस के चांसेस हैं। चाहे -1 हो जाए, -2 हो जाए, -3 हो जाए, प्लस के चांसेस नहीं है, माइनस के चांसेस हैं। अदर फैक्टर भी मैटर करेंगे, लेकिन यहां जो कट ऑफ है मुझे लगता है कि 51 से 55 के बीच में ज्यादा चांसेस हैं। मोस्ट ऑफ द स्टेट की जो कट ऑफ है 51 से 55 के बीच में चांसेस है, मोस्ट ऑफ द स्टेट। किसी किसी का हो सकता है 50 से नीचे भी चला जाए, क्योंकि ऐसे भी कई स्टेट हैं जहाँ पे कट ऑफ थोड़ी कम भी जाती है, नंबर ऑफ एप्लीकेशन भी डिपेंड करता है ना, वैकेंसी भी डिपेंड करता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टेट का जो कट ऑफ है वो 51 से 55 के बीच में चांसेस है, 51 से 55 मोस्ट ऑफ द। ठीक है, किसी किसी स्टेट का ऐसा हो सकता है कि 50 से कम हो जाए, किसी किसी का हो सकता है 56 57 हो जाए, क्योंकि आप देखते हैं 59 तक भी कट ऑफ प्रीवियस ईयर में आपको देखने को मिला, और 50 और 49 तक भी आपको देखने को मिला। लेकिन मोस्ट ऑफ द 90% जो स्टेट का कट ऑफ है वो 51 से 55 के बीच में जाना चाहिए। और पेपर का जो लेवल था इन कंपेरिजन प्रीवियस ईयर थोड़ा सा हार्ड था, तो -1 या -2 का आपको देखने को मिल सकता है जब आपकी कट ऑफ आएगी। अगर आपके अटेम्प्ट जो हैं
कहीं ना कहीं 51 से 55 में 100% एक्यूरेसी के साथ है, तो ऑफ कोर्स आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि अटेम्प्ट्स आपके सपोज करो आपने एक्यूरेटली 50 किए, तो नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से हो सकता है कि आपका जो मार्क्स है थोड़े ज्यादा है और आपका कट ऑफ निकल जाए। तो ऐसा रिग्रेट ना करना पड़े कि यार काश मैं मेंस की तैयारी थोड़ी सी कर लेता और मेरा तो कट ऑफ निकल गया। सरप्राइज आपको ना ऐसा हो जाए, सरप्राइजिंगली आप ऐसा करें कि यार मैं मेंस की तैयारी करता तो ज्यादा अच्छा रहता। तो इसका मतलब क्या है, करनी चाहिए, चाहे स्लो रखो पेस स्लो रखो, लेकिन थोड़ा थोड़ा करते रहनी चाहिए। जैसे जीए पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आरआरबी का जो जीए वो थोड़ा सा एडवांस लेवल का जीए, 1-2 साल से पैटर्न उसका ऐसा बन गया है, तो उस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। बाकी रीजनिंग, और जो कि आपका अगर ध्यान दोगे ना तो अदर एग्जाम में भी आपको हेल्प करेगा। ऑफकोर्स आपका आईबीपीएस क्लर्क है या आईबीपीएस पीओ है उसमें भी हेल्प करेगा। तो पेस थोड़ा स्लो रखिए, लेकिन हर बच्चा, जिस बच्चे के 50 तक अटेम्प्ट हैं, जिस बच्चे के 50 प्लस में अटेम्प्ट हैं, मतलब जिसके 50 प्लस में अटेम्प्ट हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उन हर बच्चे को तो मेंस की तैयारी जारी करनी ही चाहिए, है ना। अब डिपेंड करता है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी थी, तो वो आपको पता है ना। लेकिन 100% एक्यूरेसी है और 50 प्लस में अटेम्प्ट है, तो आप तैयारी करो, स्लो पेस रखो। अब कोई कहता है कि 40 से नीचे या 45 से नीचे है, तो वहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क हो जाता है, वो अदर एग्जाम को टारगेट करो, क्योंकि बैक टू बैक एग्जाम तो बहुत सारे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी चीज़ों को करें, और कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आप कहाँ तक इस बात से सहमत हैं। हो सकता है मैं थोड़ा सा गलत हूँ, लेकिन मैंने पोल वगैरह सारी चीज़ें की, समझा जाना, तो मुझे ऐसा लगता है इस तरह से चीज़ें बन सकती हैं, और कई सारे फैक्टर और भी मैटर करते हैं। और हम आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स का एक मैराथन लेके चल रहे हैं वेडनेसडे रात 8 बजे, और कोशिश करेंगे हूबहू ऐसे सवालों की प्रैक्टिस आपको कराई जाए जिससे कि 40 में 40 आपके आ सके। तो राधिक रीजनिंग चैनल पे बिल्कुल मिलेगा वेडनेसडे रात 8 बजे। थैंक यू सो मच।